हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये जो फाइनल डेस्टिनेशन का लेटेस्ट एडिशन आया है, ये काफी माइंड ब्लोइंग है। सबसे बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज इसके अंदर ये है कि भाई साहब, आपको कोई आगे ना पीछे का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर ही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा कि एक नॉर्मल सिक्का अगर गोइंग रॉन्ग कैन लीड्स टू लॉट ऑफ डेथ इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर। तो कहानी शुरू होती है और एक लड़का लड़की से यंग है और आते हैं कि एक हाई राइज में हम अपार्टमेंट खरीदेंगे और वहां पर मतलब हाई फ्लाइंग सोसाइटी है, ग्लास सारे फ्लोर्स वगैरह बने हुए हैं और वहां पर एक सिक्का क्या आतंक मचाता है, कैसे इनोवेटिव तरीके से लोग कुचले जाते हैं, मरते हैं। किसी को आग लग रही है, किसी का ग्लास फ्लोर टूट गया है, वो नीचे जाके गिर रहा है, किसी का सर फट रहा है, कोई एलिवेटर में फंस गया है तो उसका आधा अंग इधर है, आधा नीचे चला गया है। बहुत अजीब अजीब तरीके से लोग यहाँ पर मरने शुरू होते हैं। ये जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, पहले 15 मिनट में आपको कुछ नहीं नजर आएगा। आपको लगेगा कि जो टेंशन बिल्ड कर रहा है डायरेक्टर, ये काफी ज्यादा अच्छा है और बहुत टाइम बाद फाइनल डेस्टिनेशन आई है। तो आपको ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये क्या मुद्दे के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब अचानक से थोड़ा सा मूवी आगे जाती है, फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मोहतरमा की भी थोड़ी सी एज हो गई है, लेकिन ये फिर से जो कर्स टाइप की चीज है दोबारा आ जाती है और फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है मौतों का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होना शुरू हो जाता है। सॉ से गार्डनिंग टूल से पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है जो आपको अच्छा खासा सा स्वाद देती हैं। अब देखो, जहां पर ये 100 के जोन के अंदर चला जाता है, ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसका जो फाइनल मुद्दा है ना कि ये हो क्यों रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं है। ये सिर्फ फन के लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके के इमोशंस आने चाहिए कि बंदे कुचले जा रहे हैं, जल गए हैं, किसी का अंग कट गया है, किसी का धड़ अलग हो गया, कुछ इस तरीके की जोन के अंदर जा रहे हैं, तो जो इमोशन जो बंदा वॉच कर रहा है, उसके जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट तरीके के आपको लगते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत कुछ बहुत बारी हो ही जा रहा है, 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 आप इसको नॉन स्टॉप तरीके से इंजॉय करते रहते हो। तो ये इंजॉयमेंट वाली है। इसका जो पिक्चराइजेशन है वो भी काफी ज्यादा रिच लगता है। हालांकि ये येस्टरडे ईयर्स में और करंट टाइम के अंदर थोड़ा सा टॉगल करती है, करंट टाइम के अंदर ज्यादा है। वो आपको स्वाद तो आता है, मजा आता है। जस्ट फॉर फन जाके देखना, कुछ बहुत ज्यादा नया मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ये जो इनोवेटिव तरीके ये इजाद करते हैं कि कौन सी चीज कैसे होगी, कौन कहाँ मर गया, ये आपने थोड़ी बहुत देखी होगी। लेकिन सिम्फनी जो होती है ना, एक चीज से दूसरी चीज जो लीड करती है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से करी गई है। जहां पर तारीफ करना है वो मैं आपको जरूर करके बताऊंगा। और मैं उस तरीके का ऑडियंस हूँ जिसने फाइनल डेस्टिनेशन का एक भी पार्ट नहीं देखा है, देन ऑल्सो आई एंजॉयड। हो सकता है जिन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन के पहले पार्ट देखे हैं और वो बहुत ही ज्यादा फिल्मी तरीके के इंसान है, मेरे से भी ज्यादा फिल्मी है, हो सकता है कि वो ये इवेलुएट करें कि पहले वाले जो तरीके थे वो ज्यादा इनोवेटिव थे। यूजुअली जो होता है डिटोरेशन शुरू हो जाता है फर्स्ट पार्ट के बाद, क्योंकि आपकी इनोवेशंस कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बारे में भाई मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। ये जो अभी देखा है ये ठीक ठाक है, इसलिए इसका मूवी जो स्कोर रहेगा वो भी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 रहेगा। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग होती है जिसके बेसिस के ऊपर आप एक बेकार मूवी को भी अच्छे तरीके से पुल कर सकते हो। ये मूवी अच्छी है, लेकिन इमोशंस की आपको थोड़ी कमी लगती है कि जिस तरीके से और जिस हालात में लोग मरते हैं और जो हो कुछ रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा बाइंड नहीं कर पाता है। लेकिन डायरेक्टर ने बोला बाइंड करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका दिमाग शौक से बाहर आएगा तब तक दूसरा शौक रेडी होगा। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।